हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन के तौर पे रहेंगे और सारे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर रहेंगे ये। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, बिना समय गवाते वीडियो को शुरू करते हैं। बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा ये पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो की, यह क्या है मेरा मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि पूरा फुल कवर करने वाले इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है मेरा कि अरबों ने क्या है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? ये मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में ही किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? वो मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था इसने। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? तो 712 ईस्वी में किया था वो। जजिया जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि अरब के ही रहने वाले थे, वो अरबी ये शासक थे वो। अगला प्रश्न है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था? वो महमूद गजनी था, जो कि उद्देश्य धन लूटना, इसका उद्देश्य क्या था? धन लूटना। महमूद गजनी ने भारत पर हमला किया था 17 बार। कितना? 17 बार किया था। तो इसका पहला आक्रमण था कि 1000 ईसापुर में, पहला जो आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में, कहते हैं 1000 ईस्वी में किया था ये। अगला प्रश्न कि महमूद गजनी क्या है कि महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर, जो कि सौराष्ट्र में है, ये लूटा गया था 1025 ईसा पूर्व में, ईस्वी में, जो कि ये भीम प्रथम के समय में, किसे शासनकाल के भीम प्रथम के शासनकाल में ही। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कब था? वो कि कब किसके विरुद्ध में था? वो जाटों के विरुद्ध, किसी जाटों के विरुद्ध में था वो। अगला प्रश्न कि सुल्तान की उपाधि क्या है? सुल्तान की जो उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? वो मोहम्मद गजनी था वो। महमूद गजनी के दरबार में थे वो कौन था? फिरदौसी जो कवि थे वो, और उत्वी जो है इतिहासकार थे वो। उत्वी क्या था? इतिहासकार के थे वो। अगला प्रश्न किताब उल हिंद क्या है? किताब उल हिंद यामिनी तथा तारीख ए यामिनी पुस्तक की रचना किसने की थी? तो उत्वी ने किया था। महमूद गजनी मृत्यु कब हुआ था? इसको 1330 में हुआ था इसे। शाहनामा के लेखक कौन थे? तो फिरदौसी, जो कि फारसी में ही फारसी अनुवाद में किया था। अल बरूनी, जो कि अलबरूनी भारत आया था वो महमूद गजनी के शासनकाल में, जो कि 11वीं सदी में कब आया था? 11वीं सदी में ही आया था वो। अगला प्रश्न है कि पुराणों का अध्ययन क्या है? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? वो अल बरूनी था, जो कि पुस्तक इसका था किताब उल हिंद पुस्तक था। किसका? अल बरूनी का पुस्तक क्या है? किताब उल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसने किया था? तो मोहम्मद बिन गोरी ने किया था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? वो 1175 ईस्वी में, जो कि 1175 ईस्वी में किया था, जो कि सुल्तान पर। कहाँ किया? सुल्तान पर, सॉरी मुल्तान पे किया था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी का भारत में पहली पराजय हुई थी कहाँ? 1178 में, जो कि भीम द्वितीय ने इसे पराजित किया था। 1191 में पृथ्वी क्या है कि 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध के समय में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। किसको? मोहम्मद गोरी को हराया था। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था किसे? पृथ्वीराज चौहान को। किसे? पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला प्रश्न है कि 1194 क्या है? 1194 चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था किसको? गढ़वाला कन्नौज का राजा जयसिंह को। किसे? जयसिंह को। मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुआ था? यह 15 मार्च 1206 को हुआ था। ये खोरखर नामक जाट के उप समूह के लोग ने किया था इसको। दिल्ली संतुलन का संस्थापक कौन था? दिल्ली संतुलन का कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि मोहम्मद गोरी का ये दास था। कौन था? मोहम्मद गोरी का दास था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है कि दिल्ली संतुलन का वास्तविक संस्थापक कौन था? दिल्ली संतुलन का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को माना जाता है कि ऐबक का ये गुलाम था। किसका? जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम था। मोहम्मद क्या है? गुलाम दास और मलूक, क्या? गुलाम दास और ममलूक वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1206 में जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था। दिल्ली संतुलन की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो वो लाहौर में। कहाँ था? लाहौर में था इसका। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया था किसने? इल्तुतमिश ने लाया था। क्या है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम मुझे कहा जाता है इल्तुतमिश को कहा जाता है ये। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? ये पूरा किया था ये से कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? किया था वो बख्तियार खां की स्मृति ने। किसी? बख्तियार खां की स्मृति ने किया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि लाख बख्श क्या है? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि लाख बख्श कहलाता था। कौन कहलाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं लाख बख्श। 2.5 दिन का झोपड़ा और नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो अजमेर में करवाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में स्थित है। गोरी ने सर्वप्रथम अख्ता प्रदान किया था किसे? ऐबक को। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। अगला प्रश्न है
कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुआ था ये 1206 ईस्वी में, जो कि चौगान यानी कि पोलो खेलते समय एक घोड़ा से गिरकर हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ था? तो लाहौर में था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह। कौन था? आराम शाह था। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश क्या है? गुलाम वंश, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश थे वो। एकता प्रथा शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने शुरुआत किया था। तुर्कान, तुर्कान ए चिलागानी का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने ही किया था। शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलाए थे? तो इल्तुतमिश ने ही चलाए थे शुद्ध अरबी सिक्का। अगला प्रश्न है कि चांदी का टाका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने ही चलाया था। मंगोल शासक चंगेज खान, जो कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, इल्तुतमिश के समय में किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में क्या है? बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ये किया था किसको? मलिक जानी को, जो कि एबाज के स्थान पर एबाज की जो है स्थान पे किया था मलिक जानी के। अगला प्रश्न है कि भारत की जो है प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? वो रजिया सुल्तान थी, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री था वो। रजिया ने विवाह किया था कि अल्तुनिया किसे? अल्तुनिया से। रजिया की हत्या हुआ था 1240 में, जो कि केथल में जो है डाकू ने ही किसको हत्या कर दिया था। अगला प्रश्न है कि बलबन का जो पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था उसका। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाल उद्दीन था। कौन था? बहाल उद्दीन था वो। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। बलबन ने अपनी पुत्री का जो विवाह किया था वो 1249 में नरुद्दीन महमूद से। किसे? नसरुद्दीन महमूद से। अगला प्रश्न है कि टोपी सीकर क्या है? क्योंकि टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? वो नसरुद्दीन मोहम्मद था। इसी ये क्वेश्चन ये है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। बलबन को उलगुलान खान की उपाधि प्रदान किसने किया था? तो नासरुद्दीन मोहम्मद ने किया था। लो एवं रक्त की नीति, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। लो एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। किसने? बलबन ने अपनाई थी लो एवं रक्त की नीति। अगला प्रश्न है कि फारसी त्योहार नवरोज का आरंभ किसने किया था? तो बलबन ने किया था। दीवान ए अज की स्थापना किसने की? तो बलबन ने किया था। क्या है? सिजदा पेबोस की प्रथा लागू किसने किया था? बलबन ने किया था। अमीर खुसरो दरबारी कवि किसका था? बलबन का था। भारत का तोता किसे कहा था? भारत का तोता किसे कहा था? तो अमीर खुसरो। किसे? अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। सबका ए हिंदी अथवा हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। किसे? अमीर खुसरो को माना जाता है। राजत्व सिद्धांत का पहला प्रतिपादन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूरुल। कौन था? शमसुद्दीन कैमूर था वो। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश क्या है? कि खिलजी वंश की राजधानी कहाँ था? किलो खरी। कौन था? किलो खरी था। इसकी स्थापना किसने की थी? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसने? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। दक्षिण भारत पर जो प्रथम आक्रमण किसने किया था? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में ही हुआ था वो। अगला प्रश्न है फिरोज खिलजी की क्या है? फिरोज खिलजी की हत्या जो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो कि बचपन का नाम था अली तथा गुर गुरसम था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर था। हजार क्या है? हजार दिनार कहलाता था। किसे? मलिक काफूर को जो हजार दिनार ये कहलाता था वो। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ए सानी का अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है कि भूमि की पैमाइश क्या है? कि भूमि की पैमाइश करवाकर लगान वसूल आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था वो। घोड़ा दागने तथा सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा आरंभ किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ किया था। अगला प्रश्न क्या है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो कि दीवान ए रियासत कहलाता था, किसने लागू किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। गुप्तचर विभाग को संगठन किसने किया था? तो संगठित किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाई दरवाजा और हौज ए खास का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था इसका भी। अगला प्रश्न है कि इक्ता प्रथा क्या है? कि इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। रानी जो है पद्मिनी जो कि पद्मावती थी, वह कहाँ था? चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा का रतन सिंह की पत्नी थी वो। अगला प्रश्न है कि पदनामा क्या है? पद्मावत महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो 1540 में किया था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। कौन था? गाजी मलिक था वो। अगला प्रश्न है कि सिंचाई के लिए क्या है? कि सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया था किसने? करवाने वाले निर्माण की पहला शासक कौन था? वो गयासुद्दीन तुगलक था वो।
तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी उपाधि, क्या है, गाजी का जो उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था वो। अगला प्रश्न है कि तुगलकनामा, क्या है, तुगलकनामा की रचना लेखक कौन है, अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो के गुरु कौन था, निजामुद्दीन औलिया, कौन था, निजामुद्दीन औलिया था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, तो जूना खां था। सन की पागल, क्या है, सन की पागल सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, किसा, मोहम्मद बिन तुगलक का था। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम, क्या है, कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कृषि कृषि विकास के लिए दीवानों अमीर एक कोही विभाग की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की, जिसे एमबीटी भी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है कि अपनी राजधानी, क्या है, कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद जो कि देवगिरी लाया गया था, किसने, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया गया था। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था, जो कि भारत आया था, वह कब, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जो कि 1333 ईस्वी में, कभी 1333 ईस्वी में आया था वो। अगला प्रश्न है इब्न बतूता अपनी यात्री जो कि वृत्तांत जो है लिखा है ये किताब उल हिंद जो कि रेहला ग्रंथ में, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हुआ था ये। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बना था कौन, फिरोज तुगलक, कौन था, फिरोज तुगलक जो कि चचेरा भाई कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक का जो ये चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था, तो फिरोज तुगलक ने ही लगाया था। दीवान एक खेतर की स्थापना किसने की, तो फिरोज तुगलक ने ही किया था। अगला प्रश्न कि सिंचाई का हक, क्या है, सिंचाई कर हक का एक वर्ष लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था वो। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था, क्या, एक बेखारी अस्पताल, क्या था, एक खैराती अस्पताल था वो। अगला प्रश्न है कि जौनपुर नगर, क्या है, कि जौनपुर नगर बसाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। भारत का सिराज किसे कहते हैं, तो जौनपुर को कहते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नसरुद्दीन था, नसरुद्दीन मोहम्मद, जो कि इसी के समय में 1398 ईस्वी में मंगलूर के शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि सैयद वंश का संस्थापक, क्या है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिजर खां था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, वह आलम शाह था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी थे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान कौन था, तो बहलोदी, कौन था, बहलोल लोधी था वो, बहलोल लोधी। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।